फिर दुनिया में न्यूक्लियर वॉर हो सकता है। इजराइल और ईरान के बीच ये सिर्फ एक वॉर है या वर्ल्ड वॉर 3 का थ्रेट है? अगर आप सोच रहे हो कि ये सिर्फ एक मिडिल ईस्ट की जंग है तो आप गलत सोच रहे हैं। इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी जंग, उसके पीछे के रीजंस, ग्लोबल इम्पैक्ट और भारत का इसमें क्या रोल है, ये सब हम आज इस वीडियो में जानेंगे। ईरान पिछले कई सालों से अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर काम कर रहा है। ईरान का कहना है कि ये प्रोग्राम सिर्फ शांतिपूर्ण ऊर्जा उपयोग के लिए है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी और रिसर्च। लेकिन इजराइल और अमेरिका का ये मानना है कि ईरान सीक्रेटली न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर रहा है। Iran has never given up its quest for nuclear weapons and the missiles to deliver them. जो कि मिडिल ईस्ट में पावर बैलेंस को बिगाड़ सकता है, और यही इस कॉन्फ्लिक्ट की असली जड़ है। इजराइल ने ओपन स्टेटमेंट दिया है कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया तो वो हमारे लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट होगा। ये दोनों देश ऑफिशियली कभी वॉर में नहीं रहे, लेकिन पिछले कुछ सालों में प्रॉक्सी वॉर्स और कॉवर्ट ऑपरेशंस के जरिए दोनों की तरफ से कई अटैक्स हो चुके हैं। इजराइल की तरफ से 2020 में ईरान के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फखरीज़ादह को असैसिनेट कर दिया गया। इजराइल पर इल्जाम तो लगा, लेकिन उन्होंने कभी कबूल नहीं किया। ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर मल्टीपल साइबर अटैक्स हुए, जो रिपोर्टेडली इजराइल और यूएस ने बनाया था। ईरान की तरफ से ईरान बैक्ड मिलिटेंट ग्रुप्स जैसे हिजबुल्ला लेबनान में, हमास गाजा में इजराइल पर मिसाइल्स बरसा चुके हैं। 2024 में ईरान ने इजराइल पर डायरेक्ट ड्रोन और मिसाइल्स अटैक किए, पहली बार ओपन। इजराइल ने भी तुरंत रिटेलिएट किया विद एयर स्ट्राइक्स इन सीरिया और ईरान अलाइंड बेसेस। अमेरिका हिस्टोरिकली इजराइल का सबसे बड़ा अलाय रहा है। उनका कहना है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम ग्लोबल पीस के लिए खतरा है, लेकिन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का अप्रोच स्लाइटली थोड़ा डिप्लोमेटिक था। उन्होंने ईरान के साथ न्यूक्लियर डील रिवाइव करने की कोशिश की, जिससे ईरान न्यूक्लियर वेपन ना बनाए और सैंक्शंस थोड़े से लिफ्ट किए जा सके। लेकिन इजराइल को ये एक्सेप्टेबल नहीं था, इसलिए जब ईरान ने डायरेक्ट अटैक किया तो यूएस ने कहा कि वी स्टैंड विद इजराइल, और अपना एयर डिफेंस सिस्टम भी डिप्लॉय किया जो हेल्प प्रोटेक्ट इजराइल फ्रॉम ईरानियन मिसाइल्स। इंडिया ने ट्रेडिशनली दोनों देशों यानी ईरान और इजराइल के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशंस मेंटेन किए। आज के टाइम में इंडिया ईरान से क्रूड ऑयल इंपोर्ट नहीं करता, क्योंकि यूएस सैंक्शंस के चलते 2019 से इंपोर्ट्स रुके हुए हैं। लेकिन फिर भी ईरान इंडिया के लिए एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी एंड रीजनल एक्सेस। दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के थ्रू लैंड एक्सेस यूज नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों देशों के बीच काफी टेंशंस होते हैं। इस वजह से अगर इंडिया को अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया और मिडिल ईस्ट तक लैंड रूट से पहुंचना होता है तो ईरान ही एकमात्र रास्ता बचता है। इसीलिए इंडिया ने ईरान के चाबार पोर्ट को डेवलप किया, जो कि अरेबियन सी में लोकेटेड है। चाबार के थ्रू इंडिया अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया तक अपने कार्गोस भेज सकता है विदाउट एंटरिंग इन पाकिस्तानी टेरिटरी। ऑल्सो इंडिया एक्टिवली इन्वॉल्व है ईरान के चाबार पोर्ट को ईरान के नेशनल रेलवे नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। ये रेलवे लाइन आगे चलकर इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का हिस्सा बनेगी, जिसका मकसद है इंडिया, ईरान, रशिया और सेंट्रल एशिया के बीच ट्रेड और ट्रांसपोर्टेशन को आसान बनाना। ये सिर्फ एक पोर्ट नहीं बल्कि एक जियोपॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक भी है, जिससे इंडिया को ट्रेड में एज मिलता है और स्ट्रैटेजिक प्रेजेंस भी बनाए रखता है। तो ईरान चाहे ऑयल सप्लायर हो ना हो, लेकिन इंडिया के लिए एक रीजनल गेट भी जरूर। इस वॉर लाइक सिचुएशन में इंडिया का स्टैंड बैलेंस रहा। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने बोला है, वी आर डीपली कंसर्न्ड एंड वी अपील फॉर पीस एंड रिस्ट्रेंट। जब वॉर सिचुएशन ईरान के अंदर बढ़ने लगी, तब वहां पर मौजूद इंडियन स्टूडेंट्स, स्पेशली जो मेडिकल और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, उनको लेकर टेंशन बढ़ गई। पर खुशी की बात यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इमरजेंसी फ्लाइट से इन स्टूडेंट्स को सेफली एवैक्यूएट कर दिया। स्टूडेंट्स ने कहा कि उन्हें बॉम्ब साइलेंस और पावर कट्स का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब वो सेफली अपने घर लौट चुके हैं। तो अब सवाल ये है कि क्या ये छोटी मोटी स्ट्राइक्स एक बड़े वॉर की तरफ जा रही हैं?
अगर ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाता है तो इजराइल डेफिनेटली मिलिट्री एक्शन लेगा। इंडिया के लिए ये एक डिप्लोमेटिक टाइट रोप वॉक है। पीस बनाना भी इम्पोर्टेंट है और अपने इंटरेस्ट भी प्रोटेक्ट करने। आपको क्या लगता है, क्या ईरान न्यूक्लियर पावर बनने के करीब है? क्या इजराइल का रिस्पॉन्स जस्टिफाइड है? और क्या इंडिया को ओपनली किसी एक देश का सपोर्ट करना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।